दोस्तों कहते हैं ना कि लोगों के जीवन में पैसा इतना अहम रोल बन चुका है कि मतलब पैसे के चक्कर में लोग रिश्ता, प्रेम, व्यवहार सारी हदों को पार कर देते हैं। अगर कम समय में ज़्यादा पैसा आप कमा रहे हैं तो या तो कोई या किसी को ठगी करके या कोई अपराध करके ही कमाया जा सकता है। दोस्तों ऐसी ही इस कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने को आप लोगों को मिलेगी कि एक बिजनेसमैन व्यक्ति होता है, उसी के घर में उसकी नौकरानी किस छल के तरीके से उसके साथ में एक कांड करती है पैसे के चक्कर में, कि आप लोग भी सुनने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में, इस कलयुग में लोग क्या ऐसा भी कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए आइए सच्ची घटना की तरफ। दोस्तों ये जो सच्ची घटना होती है हमारे भारत की राजधानी जो दिल्ली कहने वाली, उसी दिल्ली की होती है, जहाँ पे एक रंजीत मल्होत्रा नाम का बिजनेसमैन व्यक्ति होता है जिसका कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार होता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी होती है और वो दोनों जो है काफ़ी अच्छे से रहा करते थे वहाँ पे। और उसके साथ में एक नौकरानी भी थी। उस लड़की का नाम होता है देवी। दोस्तों देवी की अगर बात करें, उसकी उम्र होती है 20 साल की। देवी उसके घर में इस कदर से मतलब जो है अच्छा काम कर रही होती है। और उधर जो रंजीत और उसकी पत्नी रंजीता होती है, वो भी देवी को ऐसे मान रही होती है कि जैसे उसके घर का ही सदस्य हो। उसको ये जो है ज़रा सा भी भनक नहीं पड़ने देती थी कि वो जो है एक नौकरानी के तौर से, नज़रिए से देखती हो। ऐसे ही दोस्तों सिलसिला चलता ही रहता है और एक समय आता है जब जो है वो देवी धीरे धीरे जवान होती है। और उधर अगर देवी का एक पिता होता है जिसका नाम ओम प्रकाश होता है। ओम प्रकाश इसी के मतलब घर में रंजीत मल्होत्रा के जो है ड्राइवर होता है। दोस्तों बात करें ओम प्रकाश की, तो ओम प्रकाश की भी जो है इकलौती ही लड़की थी। वो कम से कम 10 साल से रंजीत के घर में जॉब करती थी। दोस्तों वो जो है इतनी ईमानदारी से काम करती थी कि रंजीत भी जो है उसके घर में कोई पुत्र ना होने के कारण वो उसको अपने ही घर का सदस्य मानता था। एक दिन ऐसे ही समय गुजरता गया और जो देवी थी उधर, दोस्तों आप लोगों को बता दें, जो रंजीत नाम का व्यक्ति था वो देवी को एक लड़के से बात करते हुए पकड़ लेता है। और वो जिस लड़के से बात कर रही थी उसका नाम होता है बलबीर। दोस्तों जो देवी लड़की थी उसका जो बॉयफ्रेंड था उसका नाम था बलबीर। बलबीर काफ़ी उसको चाहता भी था और रंजीत के बंगले के सामने आकर के उससे काफ़ी मुलाकात भी करने आया करता था। लेकिन ये चीज़ जो है रंजीत को काफ़ी गलत लगती थी, क्योंकि जो है उसके सामने, उसके घर पे कोई लड़का उसको ऐसे छेड़े। क्योंकि रंजीत को बिल्कुल भी नहीं उसको पता था कि आखिर जो रंजीत, जो बलबीर होता है, देवी से मोहब्बत करने लगता है। और देवी भी ये चीज़ें जो है रंजीत को बिल्कुल भी नहीं बताती। ऐसे ही दोस्तों सिलसिला चलता ही रहता है और देवी रंजीत के घर से, उसके पॉकेट से कुछ पैसे जो है चुराने भी लगती है। और उधर बलबीर के पुत्र ना होने के कारण उसको भी काफ़ी चिड़चिड़ापन शुरू हो गया था। वो काफ़ी लोगों के साथ में हाथापाई भी कर देता था, क्योंकि दुकान पे जब जाता था उसकी जो यादें होती थी वो आपसी मानसिक तनाव के कारण जो है वो दूसरे के साथ में व्यवहार ऐसा करता रहता था। क्योंकि उसके दोस्तों कोई भी पुत्र नहीं था और वो जो है पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही चिंतित रहता था। वो घर पे आता है तो एकदम से देवी के ऊपर चिल्लाने लगता है। दोस्तों ये जैसी मतलब हरकतें रंजीता को मालूम होती हैं तो जो है रंजीत से बोलता है कि आप आखिर इससे, देवी से ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। वो दोस्तों कहीं ना कहीं रंजीता को बता नहीं पाती है कि मतलब जो है इससे भी पहले रंजीत जो होता है देवी को अपनी शर्ट से पैसे निकालते हुए देख लेता है। लेकिन ये जो है रंजीता को बिल्कुल भी नहीं बताता।
ये सिलसिला जो है वहीं पे दाब देता है और उसके बाद में जो देवी होती है वो और बलबीर का घनिष्ठ प्रेम जो है बढ़ने लगता है। वो दोस्तों जा कर के एक दिन रात में जो देवी होती है वो बलबीर से बात कर रही होती है, तब तक रंजीत जो होता है एकदम से लाइट ऑन करता है तो वहाँ पे देवी मिलती है और वो जो है बाउंड्री के साइड से निकल जाता है। काफ़ी उसको फटकार लगाता है और फिर जो है कहता है कि तुम्हारे जो है पिता से मैं शिकायत करूँगा। दोस्तों वो जो ओमकार से बताता है, ओमकार काफ़ी उसको जो है भला बुरा कहता है और काफ़ी डांटता भी है देवी को। उसके बाद में क्योंकि देवी जो है काफ़ी जवान हो चुकी थी और देवी एक दिन सुबह जैसे ही आई ड्यूटी पे, वो रंजीत के साथ में आती थी और मतलब जो है उसको अजीब हरकतें उसके साथ में भी करना चालू कर देती है। दोस्तों रंजीत जो है ये चीज़ बिल्कुल समझ चुका था कि आखिर इसके मन में क्या है, और जो रंजीत होता है वो सोचता है कि आखिर देवी कभी भी हमारे साथ में ऐसा तो बर्ताव नहीं किया जो इस समय कर रही है। दोस्तों उसकी भावनाओं को जो रंजीत था वो समझ चुका था और वो कहीं ना कहीं ये भी सोचने लगा था कि क्यों ना मैं अगर इसके साथ में कुछ कर रहा हूँ तो गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों वो जो रंजीत था वो काफ़ी 40 साल का और ये जो देवी था वो 18-20 साल की थी। वो चाह करके भी अपने आप को नहीं रोक सका और उसके साथ में गलत संबंध बना लेता है। सिलसिला दोस्तों ऐसे ही चलता रहता था। जब जो है रंजीत की पत्नी रंजीता मंदिर पे जाती थी तो समय मौके का फ़ायदा देवी के साथ में उठाता रहता था। उसके साथ में कुछ समय व्यतीत हुआ। जब देवी को मालूम हुआ कि हमारे पेट में एक बच्चा पल रहा है तो वो तुरंत जो है रंजीत को बताता है। रंजीत जैसे ही ये बातें सुनता है तो एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है आखिर ये बातें जो है किसी को भी मत बताइएगा, ख़ास करके रंजीता को, हमारी पत्नी को। दोस्तों देवी कहती है कि मैं बताऊंगा तो नहीं, लेकिन जो है अपने पिताजी को तो ज़रूर ही बताना पड़ेगा। दोस्तों वो जो रंजीत होता है जा कर के उनके पिता के पास लेके जाता है और कहता है, वो सारी बातें हकीकत बताता। फिर उसका जो पिता होता है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। कभी भी रंजीत के सामने नज़र उठा करके बात नहीं किया और आज वो ऐसा पला रहा है कि उसके सामने जो है अकड़ करके बात कर रहा है और रंजीत से कहता है कि जितना जो है खर्च होगा हमारी लड़की की शादी में वो सारा खर्च आपको ही देना पड़ेगा। तो दोस्तों वो जो देवी के पेट में बच्चा था वो देवी बोल रही थी कि ये बच्चा आपका है। उसको धमकी दे करके 10 लाख रुपए देने की मांग करता है और उसके बाद में बलबीर के साथ में शादी करवा देता है। दरअसल दोस्तों बलबीर और इसकी ये प्लानिंग थी कि रंजीत से जो है इतना पैसा लेने की, और ये सिलसिला चलता ही रहता था। फिर एक दिन आपस में रंजीत और रंजीता प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना डॉक्टर के पास जाइए आप और अपना चेकअप कराइए कि आखिर जो है बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों बाद में चेकअप कराने के बाद रिपोर्ट में निकलता है कि आखिर जो है रंजीत बाप कभी बन ही नहीं सकता। रंजीत को दोस्तों तब ख्याल आता है कि आखिर जब मैं बाप बन नहीं सकता तो आखिर ये बच्चा फिर हमारा नहीं है। दोस्तों वो घर पे आता है और इतना खुश हो जाता है तो उसकी पत्नी देख करके कहती है कि आखिर कोई भी व्यक्ति हो, जब रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो आखिर हस्बैंड इतना खुशी के मारे झूम कैसे उठा है। दरअसल दोस्तों उसकी खुशी का ठिकाना ये नहीं था कि हमारे बच्चे नहीं होंगे, खुशी का ठिकाना उसका एक बेइज्जती और उसके ऊपर जो आरोप था वो था जो वो उससे बच चुका था। दोस्तों वो सारी जो चीज़ें वो अपनी पत्नी को नहीं बताता है और उसको जो बलबीर और देवी उसके साथ में जो कृत्य किए थे उस पर जो उसके हाथ से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे थे वो सारी उसकी जो है जो प्लानिंग किए थे वो सारे फेल हो चुके थे। उसके बाद में क्योंकि रंजीत की जो है काफ़ी सोसाइटी में मान सम्मान था तो वो अपने मान सम्मान को खोना नहीं चाहता था। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, किसी भी घर में अगर आप काम कर रहे हैं तो ईमानदारी से करिएगा और किसी भी व्यक्ति के साथ में विश्वासघात बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से रंजीत जो है उस लड़की के साथ में विश्वास रखता था, अपने परिवार के सदस्य के जैसे मानता था, लेकिन वो जो देवी थी उसके साथ में विश्वासघात किया, जिससे जो है एक जो विश्वास होता है
कहीं ना कहीं लोगों के बीच नफ़रत पैदा होती है। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।